हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। आज की कॉमिक्स है नागराज और ताजमहल की चोरी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। मुझे ताजमहल की चोरी करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे रहते कोई ताजमहल का बाल भी बांका नहीं कर सकता। नागराज, जिसका सफर अनंत है क्योंकि उसने विश्व को अपराध और अपराधियों से मुक्त कराने की कसम उठाई है। शिकागी नेवले द्वारा ऐतिहासिक मूर्तों की चोरी, वस्तुओं की चोरी। नागराज विश्व रवैया म्यूजियम में। शायद शिकागी नेवला यहाँ भी आक्रमण करे। शिकागी नेवले ने तो यहाँ कुछ नहीं, नकाबपोश लुटेरों गैंग के साथ वहां तौबा बोला। ये टूपी की तलवार है नागराज, इससे बच नहीं सकते तुम। उफ, यह तो मेरा गला ही काट देगा। फिर नागराज की टक्कर हुई मार्शल आर्ट के जादूगर बोना शैतान से। और तब अचानक एक दिन शहर के सभी अखबारों में यह विज्ञापन छपा। पूरे विश्व में तहलका मच गया इस खबर से। और शिकागी नेवला विज्ञापन वाले नकाबपोश को कैद करके अपने साथ ले चला। यहां तक पड़ा अपने नागराज और बोना शैतान में। अब आगे पढ़े। उस दिन पूरे विश्व में तहलका मच गया। यह खबर अखबार में छपेगी। शिकागी नेवले द्वारा आने वाले बुधवार को ताजमहल की चोरी का दावा। ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। ताजमहल की चोरी का दावा। हर तरफ अजीब सी उत्तेजना फैली हुई थी। ताजमहल की चोरी असंभव है। ताजमहल कोई खिलौना समझ रखा है, कोई पागलपन ही लगता है। ये तो कल तक ही तो बात है, सब सामने आ जाएगा। इस शिकागी ने भारत में तहलका मचा रखा है। उधर भारत में पुलिस प्रशासन और प्रजा सभी घबराए हुए थे। वह विज्ञापन दाता नकाबपोश इसी होटल में है, उसे गिरफ्तार कर लो क्योंकि वह हमारे पास दिल्ली दरबार का ऑर्डर है। लेकिन अज्ञात नकाबपोश का कमरा खाली मिला। कहाँ गया वह? लगता है सर, सिचुएशन बिगड़ती देख खिसक गया होगा वह, और उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। उसी दिन अखबारों में विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज का दावा है कि वह कल शिकागो की ताजमहल की चोरी की योजना विफल कर देंगे। उनके रहते ताजमहल का बाल भी बांका नहीं हो सकता। इस खबर ने लोगों को निश्चिंत कर दिया। अब कोई भी ताजमहल की चोरी नहीं कर सकता। नागराज के होते ऐसा नहीं हो सकता। विश्व का 8वां आचार्य ताजमहल। देखते ही देखते ताजमहल दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया। जगह खाली कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। बाहर शहर में आज कर्फ्यू रहेगा। कोई मूर्ख बना रहा है सबको। और इसकी क्या जरूरत यहाँ पर? यहीं कहीं नागराज भी होगा नेविले को भगाने के लिए। ताज के चारों तरफ घेरा डाल दिया गया। चोरी कैसे हो सकती है इतनी बड़ी इमारत की, सोचकर ही हंसी आती है। क्या यह सब एक नेवले के लिए? तब अचानक ताजमहल के दूधिया गुंबद पर नजर आया काला नेवला। अरे देखो नेवला, नेवला वही काला नेवला शिकागी। इस पर प्लास्टिक की बुलेट्स की वार करो। नेवले को गोली लगी और वो मरा। वह नीचे आ पड़ा। लोग कहते थे इस पर गोलियों का असर नहीं होता, प्लास्टिक की एक गोली से मर गया। किंतु तभी अफसर उसे देखकर पलटा ही था कि अब शहर में कर्फ्यू हटा देना चाहिए, खतरों का गायब। सर, पुलिस अफसर ठिठका। सर उधर देखिए, चमत्कार हो गया। क्या बात है सिपाही? महान आचार्य देखा। उसने ताजमहल के गुंबद पर चढ़ा एक और नेवला दिखाई पड़ रहा था। तो क्या यह नकली नेवला था? क्या पता। हर तरफ से प्लास्टिक की बुलेट्स के फायर किए गए नेवले पर। प्लास्टिक की बुलेट से जब ताजमहल को ही खरोच नहीं लगी तो शिकागो का क्या होना था? फलस्वरूप हमला विफल रहा। पुलिस रणनीति का दूसरा प्रहार था वाटर टैंक, जिससे पानी के प्रेशर छूटता था। पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी सफलता का पूरा विश्वास था। लेकिन विश्वास डावाडोल हो गया जब शिकागी नहीं अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा, करतब दिखाकर पुलिस वालों को चढ़ा रहा था। सर, टैंकर का पूरा पानी समाप्त हो गया, लेकिन वह नेवला वहीं का वहीं है। अमेजिंग। फिर जहरीली गैस, किंतु सब व्यर्थ। इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह असली शिकागी है। और अगले ही क्षण ताजमहल गायब। ताज चोरी हो गया। हमारी आंखें धोखा नहीं दे रही।
अगर ताजमहल दुनिया का 8वां आश्चर्य है तो ताजमहल की चोरी का होना दुनिया का 9वें आश्चर्य से कम नहीं। पूरी दुनिया में इस खबर में हंगामा मच गया। शिकागो नेवला सफल हुआ, ताजमहल की चोरी हो गई। नागराज के आश्वासन के बावजूद विश्व का 8वां आश्चर्य गायब। देश विदेश के पत्रकारों ने यह खबर घेर ली। किंतु जितनी मुंह उतनी बातें। जब ताजमहल चोरी हो सकता है तो कल को कुतुब मीनार, परसों को पुराना किला, फिर भारत भी। मम्मी, अगले महीने आप हमें भारत ले जा रही थी ताजमहल दिखाने। अब क्या हम ताजमहल नहीं देख पाएंगे? जरूर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ताजमहल जरूर दिखाऊंगी। भारत में नहीं तो वहां जहां पर वह होगा। उफ, मुझे अपनी इस फिल्म की ताजमहल की शूटिंग करनी थी। अब क्या होगा? सर, ऐसा करो ना कि उस चोर से ताजमहल आप ही खरीद लें। उधर वह शैतान चोर शिकागी नेवला अपने मास्टर के कंधे पर। शाबाश शिकागी, शाबाश, ताजमहल की चोरी कर ली हमने। अब कल से हमारे द्वीप पर मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा खजाने की नीलामी के लिए। अगले दिन सर रॉबर्ट द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों का मेला लगना शुरू हो गया। हेलो मिस्टर जॉनी, टेक्सास में आपके बिजनेस का क्या हाल चाल है? हेलो A1 ब्रदर। मिस हिरोशिमा उर्फ मिस किलर, जापान के अंडरवर्ल्ड में इनकी गुप्त युद्ध विद्याओं में इन्हें बादशाह दिला रखी है। स्वागत है, धन्यवाद। सम्राट अकिहितो की ताजपोशी पर बड़ा हंगामा मचाया आपने अपनी मिलिट्री से। अरे कहाँ सर रॉबर्ट, वह तो कुछ भी नहीं। जो हंगामा आपने भारत में शिकागो से मचवाया है उसकी कोई मिसाल है क्या? मिडिल ईस्ट में जुर्म का खुद यूसुफ बिल अली खान उर्फ मौत का सौदागर। अस्सलाम वालेकुम रॉबर्ट भाईजान। वालेकुम अस्सलाम खान साहब, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आपके कहे मुताबिक कल ही 10,000 किलो हाथी दांत बेचा है हांगकांग के हांगकांग को। बदले में सोना लाया हूं अपनी शिप में नीलामी वाले सौदे के लिए। यूरोप का सबसे खतरनाक गैंगस्टर डॉन सडॉन, बेमिसाल है आपका ये यान। प्रकाश की गति से चलता है, यहाँ तक कि रडार तक इसके मामले में धोखा खा जाते हैं। इसके बिना हम अधूरे हैं सर रॉबर्ट। हमें 1 मिनट में पुर्तगाल से स्वीडन और स्वीडन से आइसलैंड से इटली कहीं भी जाना पड़ सकता है। जर्मनी बर्लिन का बोर्ड ग्रैंड मास्टर हुड। हेलो मिस्टर हुड, इस बार आपकी निशानेबाजी का प्रदर्शन जरूर देखेंगे। जरूर सर रॉबर्ट। अफ्रीका के 50 का सुप्रीम थोडांग, जो कि मानव, कछुए, हाथी और गैंडे का सम्मिश्रण था। सम्राट थोडांग अफ्रीका के जंगलों का बेताज बादशाह। विश्व भर में होने वाले अवैध शिकारों में 40% व्यवसाय आपकी ही छत छाया में होता है। छोटा सा धंधा है बस सर रॉबर्ट, आपके लिए तुच्छ सी भेंट लाए हैं। बहुत उम्दा सुगंध है इस इत्र की। करोड़ों छोटी छोटी मक्खियों को मारकर उसकी लार से तैयार किया गया परफ्यूम है ये। छोटी सी शीशी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। इटली का सातिल चोर बैम बैम बिगलो, शरीर रबड़ की तरह लचीला है इसका। जिम्नास्टिक का मशहूर एक क्रूर हत्यारा। सर रॉबर्ट ने यहाँ तक उसकी कला के प्रदर्शन के लिए बुलाया था। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। यह तो आपका बड़पन है सर रॉबर्ट। मिस का तूतेन खामिन अपराधियों का मसीहा, एक असाधारण थी कि वह अदृश्य मानव था। खुद वह अपनी उम्र 1000 साल बताता था। खुद को पिरामिडों से निकला फराह राजा तूतिन खामिन कहता था। सर रॉबर्ट, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारी मानिए, नीलामी वगैरह छोड़िए और सब माल अपनी मुंह कीमत हमें बेच दीजिए। हम विचार करेंगे ग्रेट तूतिन खामिन। और इस तरह सर रॉबर्ट का द्वीप छोटा सा अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का अड्डा बन गया। वाह, सर रॉबर्ट की दावत में मजा आ गया। देखा उस थोडांग को कैसे कछुए की तरह गर्दन छुपाए पड़ा है, गैंडे की तरह आराम कर रहा है। हा हा हा। मिस्टर जॉनी, लगता है आपको चढ़ गई है। महान तूतिन खामेन, आप इतनी भारी मुखौटा कैसे पहने रहते हैं हमेशा? यही मुखौटा हमारी शक्ति का राज है मिस किलर। सर रॉबर्ट, सुना है कि आपने ताजमहल चुरा लिया है। क्या आप हमें दिखाएंगे? जरूर दिखाएंगे खान साहब। हमने तो उस नकाबपोश को भी कैद कर रखा है जिसने हमसे ताजमहल की चोरी करवाई थी।
हिश, क्या यही है वह नेवला जिसने सब कमाल किए है? मुझे तो यह साधारण सा नेवला लगता है। तभी मिस हिरोशिमा, आपके गले का हार कहाँ गया? अरे मेरा हार कहाँ गया? 50 करोड़ का हार था वह। वाह, हार मिस्टर बेम बेम बिगलो की जेब में पड़ा है। और यही शिकागी का कमाल है। और फिर महफिल खत्म हो गई। मेहमान, अब हमारे और हमारे विश्राम का समय हो गया है। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने कक्षों में चले जाएं और कल सुबह नीलामी के लिए हम सब दीवाने आम में मिलेंगे। गुड नाइट सर रॉबर्ट। दीवाने आम, उपस्थित साहिबान को हमारा नमस्कार। दीवाने आम में आप सबका स्वागत है। सर रॉबर्ट आगे बोले, अब से कुछ ही देर में आपके सामने नीलामी का सामान आएगा। आप बोली लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और मेहमान से मिलाएंगे, आज के चेप कीट से। तभी एक दीवार पर लगा पर्दा सरक गया। इनसे मिलिए, यह है नकाबपोश जिन्होंने हमें ताजमहल चोरी का ऑर्डर दिया था। और दूसरी तरफ पर्दा एक और सरक गया और यह है ताजमहल, और सामने था दुनिया का 8वां आचार्य यानी ताजमहल। तुम्हें अपना वायदा तो याद है ना नकाबपोश? हाँ, अच्छी तरह। लेकिन तुमने मुझे कैद किस लिए किया है? क्योंकि तुम अपने वायदे को ही की तरह नकली हो मिस्टर नकाबपोश उर्फ नागराज। नागराज? नागराज? जी हाँ, नागराज। विश्व भर में अंडरवर्ल्ड के धंधे में हंगामा मचाने वाला यह मानव आज ग्रेट सर रॉबर्ट की कैद में है। विलियम चोंगो, सीमेन, शंकर शहनशाह, जैवरा, बुलडॉग की तबाही का बदला आज हम सब मिलकर इससे लेंगे, और इस खेल के बाद ही नीलामी शुरू होगी। अब बोलो नागराज, अगर तुम मुझे कुवैत जैसे एक छोटा द्वीप दे सको तो मैं तुम्हें वायदे के मुताबिक छोड़ दूंगा, नहीं तो सजा। मैं तुम्हें केवल मौत दूंगा रॉबर्ट, और ऐसी भयानक मौत दूंगा जिससे पूरी दुनिया याद रखेगी। और फिर शुरू हुआ खूनी खेल, नागराज की यातनाओं देने का खेल। मिस्टर हुड, पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं नागराज को अपनी निशानेबाजी का प्रदर्शन करें। धन्यवाद सर रॉबर्ट। हुड को नागराज की नीलामी के लिए नागमणि द्वारा बर्मा की राजधानी रंगून में भी आमंत्रित था। वह नागराज से हुई अपनी हार का बदला लेना चाहता था। नागराज, तुमने रंगून में मुझ पर फायर करने का मौका नहीं दिया था, पर आज तुम्हें चैलेंज करता हूं कि मेरी निशानेबाजी से बच के तो देखो, मैं तुम्हें यहीं प्राण दे दूंगा। मुझे चैलेंज कबूल है। ये सब जानने के लिए पढ़े नागराज सीरीज का प्रथम कॉमिक्स नागराज। शीशे की स्क्रीन बीच में हट चुकी थी। अब नागराज हुड आमने सामने थे। नागराज की कलाइयों से नाग छूटे और अचानक बेहद खूबसूरती से हुड के हाथों में घूमता पिस्टल पल भर में थामा, और हुड की तरफ बढ़ते नाग हवा में ही शहीद हो गए। हुड अभी भी खड़ा मुस्कुरा रहा था। नागराज हैरान रह गया अपने नागों की असफलताओं पर। नागराज, इतने साल मैंने केवल तुम्हें हराने के लिए ही कड़ा अभ्यास किया है। कभी जर्मनी आना, तब करेंगे तुम्हारा जोरदार स्वागत। सुपर हैवी वेट चैंपियन बास्को डायनासोमी चेहरे पर हेलमेट पहनकर मुझसे लड़ते हैं मुक्केबाज, उनके मुंह पर सूज जाते हैं। इसका क्या होगा? एक भारी भरकम हथौड़ी की तरह फौलादी मुक्का नागराज के चेहरे से टकराया। इस बार से पत्थर की प्रतिमा टूट जाती है। उस भीषण प्रहार से नागराज का चेहरा फट गया। मुझे आजाद कर कायर, देख, इससे तेज स्वाद का मुक्का ना चखाया तो नागराज मेरा नाम नहीं। फिर वास्को डिगामा ने नागराज को अपने मुक्कों पर वार किया। वास्को डायगमो के सुंदर प्रदर्शन से हॉल तालियों से गड़गड़ा गूंज उठी। उफ, ये क्या जहरीली गैस! और वास्को डिगामा बेहोश हो गया। सर रॉबर्ट की आवाज फिर गूंजी, कृपया आप लोग यह ना भूलें कि नागराज कई अद्भुत रहस्यमयी शक्तियों का मालिक है। हमने इसलिए उसे बांध रखा है। अब मैं कुंफू मास्टर मिस्टर बैम बैम बिगलो को आमंत्रित करता हूं। इटली का ग्रेट जिम्नास्टिक बैम बैम बिगलो उफ रबड़ का गुड्डा पलक झपकते ही डाइस पर था। ग्रेट सर रॉबर्ट का मान रखते हुए मैंने अपनी कला का एक
छोटा सा प्रदर्शन किया, किंतु एक लाचार बंधे हुए आदमी पर मैं वार नहीं कर सकता। नागराज, मैं भी तुमसे मुकाबला का इच्छुक हूं, लेकिन अखाड़े में विदा हो सका तो फिर मिलेंगे। जरूर तैयार रहना, मैं तुम्हें इटली में आकर ही ललकारूंगा। बिगलो को जाने के बाद सर रॉबर्ट ने आमंत्रित किया डलास मिस्टर वाह को। मिस्टर वाह आमंत्रित है अपनी कला के प्रदर्शन के लिए। सब इंसानी दरिंदे नागराज को कैसी भयानक यातनाएं दे रहे थे। फिर दरिंदे ने चाकू की झड़ी लगा दी। हॉल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वाह, वंडरफुल, बहुत अच्छे, वेल डन। फिर वहां ने अपना स्थान ग्रहण किया। फिर सर रॉबर्ट ने ग्रेट टूथन खामेन में मिस क्लर्क को भी आमंत्रित किया, पर उन्होंने नागराज के बंधे होने के कारण इनकार कर दिया। सम्राट थोडंगा, ग्रेट चोंगो आपके खास दोस्त थे, क्या आप उनका बदला लेने डाइस पर नहीं आएंगे? ग्रेट चोंगो के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज और हांगकांग की यात्रा। सम्राट थोडंगा मस्त हाथियों की चाल से चलते हुए डाइस पर पहुंचा। सम्राट थोडंगा मस्त तूफान की तरह नागराज की तरफ दौड़ा। तुम सबको भूलूंगा नहीं। थोडंगा के सींग जहर से बुझे हुए थे। गिन गिन कर बदले लूंगा, जिंदा बचे तो जरूर लेना। शैतानों के अड्डे पर उपस्थित सभी हवान उस शैतानी खेल का भरपूर मजा ले रहे थे। वाह, सम्राट थोडंगा की अदाएं देखते ही बनती हैं कि तभी एक रोमांचक घटना घटी। एक बिजली सी कौंधी और नागराज की जंजीरें स्वयं खुल गई। नागराज ने अपनी तरफ बढ़ते थोडंगा को रोका। असमित शक्तियों के दोनों स्वामी भिड़ गए। उन दोनों के बीच सिकागी आ गया। इससे पहले कि इस कांटे के मुकाबले का कोई फैसला हो पाता, सम्राट थोडंगा से निवेदन है कि वह बीच में से हट जाएं और सिकागी को इसको कैद करने दे। उफ, ये युद्ध बीच में ही छोड़ देना हमसे हमारी ही तौहीन है सर रॉबर्ट, किंतु आपकी बात में नहीं टालेंगे हम। सिकागी, मुझे इससे बचाना होगा। दर्शकों में से कई अपराधी चीखे, जिसमें मिस्टर ईस्ट का बादशाह यूसुफ बिन खान भी था। सर रॉबर्ट, इसे फौरन कत्ल कर दीजिए। नागराज गरज उठा। क्यों यूसुफ बिन अली खान इतना डर गया कि मिडिल ईस्ट में मेरा इंतजार भी नहीं कर सका? तभी सिकागी ने नागराज पर हमला किया। उफ, ये मुझे घेरना चाहता है। मुझे अपने बचाव में जल्द ही कुछ करना होगा। नागराज ने सर्व शक्ति का इस्तेमाल किया, किंतु वह सब वापस लौट आए। जहरीले फुक्कार पर भी उसके सिकागी पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर नागराज ने अचानक सर रॉबर्ट पर छलांग लगा दी। अब तो शारीरिक शक्ति ही सब कुछ काम दिखा सकती है, क्योंकि सिकागी के आगे मैं बहुत देर तक नहीं टिक सकता। और यह क्या? अगले ही सर रॉबर्ट का लवादा ओवरकोट नागराज के हाथों में था। तुम? और सामने था एक महान आचार्य, जादूगर सकूरा। हाँ, मैं जादूगर सकूरा कई महीनों से गोवा में सर रॉबर्ट के भेष में छुपा हुआ था, और सर रॉबर्ट उसे मैंने मारकर समुद्र में डुबो दिया। और अब तुम भी नहीं बचोगे नागराज। जादूगर सकूरा के बारे में जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स नागराज और जादूगर सकूरा, जो कि आपको इसी चैनल के में मिल जाएगा। हाल में खलबली मच गई इस स्वर से। सर रॉबर्ट उर्फ जादूगर सकूरा, मुझे तो लगता है इस भारी गड़बड़ होने वाली है। हमें यहां से निकलना चाहिए। जाओ सिकागी, तुम्हारा दुश्मन सामने है। सिकागी नागराज पर झपटा। ओह! सिकागी ने जादुई लकीरें खींची। मुझे इस जादुई लकीर से बचना होगा। यह मुझे बांधने की चेष्टा कर रहा है। इस बार उछलने के साथ ही नागराज ने शकूरा पर वार कर दिया। जादूगर शकूरा, तेरा अंत अब निकट है। लेकिन नागराज, ताजमहल की चोरी तो अपनी जादुई ताकत का एक नमूना तुम्हें दिखाने का एक बहाना था। मैं तो तुम्हें शिकागी से मिलवाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझ पर वार किया, इसलिए जवाब तो मुझे भी देना होगा। और यह रहा जवाब। शिकागी पुनः नागराज पर झपटा। नागराज ने जहरीली फुकार छोड़ी, लेकिन नागराज की जहरीली फुकार का भी शिकागी पर कोई असर नहीं हुआ। उफ! मगर इसने मुझे छू लिया तो मुझे सम्मोहित कर देगा। नागराज के नीचे गिरते ही शिकागी बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। उफ! अब बचना मुश्किल है।
लेकिन तभी ठीक एक पल चमत्कार हुआ। एक दूसरा शिकागी हवा में प्रकट हुआ। और दूसरा शिकागी? नागराज सकूरा उछल पड़ा। दूसरा शिकागी? दोनों शिकागी भयंकर ढंग से घुर्राते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। सकूरा वाले शिकागी की आंखों से चिंगारियां फूट निकली। दूसरे शिकागी ने भी वार छोड़ा। दूसरे शिकागी की टूट पड़ा। और अब यह दृश्य देखते ही सकूरा की आंखों की चिंगारियां फूट निकली। अब तेरी बारी है जादूगर सकूरा। बाबा गोरखनाथ, क्या यहां भी पहुंच गया? शिकागी को धारण करने वाला गोरखनाथ की निगाहों से बच नहीं सकता। सकूरा, तूने शिकागी का बहुत गलत उपयोग किया है। इसका दंड तुझे भुगतना होगा। नागराज, खत्म कर दो इसे, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। यह सुनते ही हॉल में उपस्थित अपराधियों में भगदड़ मच गई। भागो, वरना जादूगर सकूरा के साथ हम भी मरेंगे। ठहरो, रुको, मेरी मदद करो। सम्राट थोडंगा, सॉरी मिस्टर सकूरा, तुम हमारे दोस्त सर रॉबर्ट के हत्यारे हो। ग्रेट टूतिन खामेन, मिस किलर, आप भी? यस मिस्टर सकूरा, ये आपकी लड़ाई है, आप ही लड़ें। तुम कहाँ चले शैतानों? रहने दो नागराज, मुझ पर तुम्हारा यह दाव नहीं चल पाएगा। इन्हें जाने दो नागराज, इन्हें फिर देख लेना। पहले दूसरे ग्रह के इस खतरनाक मानव से निपट लो। अब नागराज व जादूगर सकूरा आमने सामने थे। नागराज, तूने मेरा बहुत नुकसान किया है। मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। मौत सिर्फ तेरी होगी नागराज के दुश्मन। सकूरा के जादुई डंडे को फटकारा। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि सकूरा अमर है, बेवकूफ मानव। उह, ये धूल! सकूरा का नन्हा जिस्म उछला। असमझ शक्ति थी उस मोने शैतान में। वह धूल उड़ाता और नागराज पर टूट पड़ा। ओह, मुझे इस धूल में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे इसके हाथ से यह जादुई डंडा छीनना होगा। अब जैसे ही शकूरा दोबारा नागराज पर झपटा, नागराज ने उस पर सर्व शक्तियों का प्रहार किया। और किंतु अगले ही पल, अरे सकूरा कहाँ गायब हो गया? अदृश्य होते ही सकूरा फिर नागराज पर टूट पड़ा। कहाँ छुप गया कमबख्त? नागराज शैतान ने नागराज की पीठ पर भाला पैबंद किया। ले मर नागराज, आज तेरा अंत निश्चित है। किंतु इससे पहले कि कोई और शैतानी हरकत कर पाता, लो नागराज, अब यह अदृश्य नहीं रह पाएगा। नागराज ने शकूरा के भाले को पकड़ा और ओह! तब नागराज और शकूरा को अपने आप से अलग किया। शकूरा, अब तुम नहीं बच सकते, और जमीन पर पटक दिया। नागराज ने अपने शरीर से भाला निकाला और शकूरा के सीने में उतार दिया। तभी शकूरा के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल नजर आया। नागराज, मैं हार गया, पर बचोगे तुम भी नहीं। अब कुछ ही क्षणों में यह जबरदस्त ब्लास्ट होगा और फिर शुरू हुए धमाके। और शकूरा के समाप्त होते ही बाबा ने बताया, नागराज, हर पापी का अंत ऐसे ही होता है। किंतु बाबा, यह आपकी कैसे कैसे छूट गया? और ये शिकागी इसके पास कहां से आया? नागराज, मैं शकूरा को लेकर जब अपने आश्रम में पहुंचा तो सकूरा, मैं कल ही तुम्हारी जादुई विद्याएं अपनी मंत्र शक्ति से समाप्त कर दूंगा। मैंने उसे शिकागी नेवले के बारे में बताया। तुम यहां से भागने की कोशिश न करना, क्योंकि यह शिकागी नेवले बहुत खतरनाक होते हैं। जादुई विद्या में माहिर हैं यह। मैं उसे छोड़कर आवश्यक कार्यवश आश्रम से बाहर चला गया। वापस आने पर, अरे असंभव, यह कैसे हो सकता है? मेरी शक्ति बंधन में बंधा शकूरा गायब कैसे हो सकता है? फिर मैंने उसका पता लगाने के लिए समाधि में लीन हो गया, लेकिन शायद उसके पास शिकागी होने के कारण ही मुझे उसका पता लगाने में बहुत समय लगा। और फिर गहरी समाधि अवस्था में आने के बाद मुझे पता चला कि उस दुष्ट ने कमरे में विचरित एक शिकागी नेवले को सम्मोहित कर लिया था। मैं आपका गुलाम हूं, तुम मेरे सम्मोहन में हो, मेरे गुलाम हो, मुझे आजाद कराओ। फिर मुझे उसके वर्तमान अड्डे का पता लगा, यानी यहाँ का, जहां पर तुमसे संघर्ष था, और मैं फौरन आ गया। आप सही समय पर आए बाबा, वरना शिकागी मुझे परास्त कर देता। किंतु बाबा, जादूगर शकूरा तो मर गया। अब ताजमहल का क्या होगा? ताजमहल? वह तो अपनी जगह पर शुरू से ही मौजूद था। वह तो आगरे से हिला भी नहीं था। वह जो उसने दिखाया था केवल दृष्टि भ्रम था। हाँ,
बाकी छोटे मोटे सामान जो उसने चोरी किए वह तुम्हें भारत सरकार को सौंपने होंगे। यानी सम्मोहन, उफ, इसने पूरे विश्व को बेवकूफ बनाया। इसके मरते ही ताजमहल दिखने लगा होगा। बिल्कुल सच था ये। वाह, ताजमहल! अरे यह क्या, ताजमहल वापस आ गया। अगले दिन पूरे विश्व में यही चर्चा थी, ताजमहल की वापसी। बच्चों के दोस्त व अपराधियों के दुश्मन, नागराज द्वारा जादूगर सगुरा का अंत, भारत के प्राचीनतम गौरव व वस्तुओं की वापसी। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का धन्यवाद। महान आचार्य का अति सुंदर। वाह मम्मी, ताजमहल कितना सुंदर है। समाप्त। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।